नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी फटाफट न्यूज में, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की सबसे तेज, सटीक और ग्राउंड से जुड़ी खबरें। हर दिन, हर जिले से, बस 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक तबादलों के लिए शासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें दिव्यांग, असाध्य रोगी और 2 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित वरीयता सूची भी जारी हो चुकी है, जिससे तबादला प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर, गोपनीय, एएसआई, लिपिक लेखा और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों की लिखित परीक्षा अक्टूबर 2025 में कराई जा सकती है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट uppbp.gov.in पर परीक्षा की ताज़ा जानकारी नियमित रूप से जांचने की सलाह दी गई है। परीक्षा 400 अंकों की ऑनलाइन होगी और इसके लिए विस्तृत शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। मैनपुरी जिले के सुल्तानगंज विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय जलालपुर में बुधवार सुबह 8:30 बजे तक स्कूल नहीं खुला। समय पर पहुंचे छात्र गेट के बाहर इंतजार करते रहे। शिक्षक अनुपस्थित रहे। कुछ बच्चों ने थक कर अपने बैग गेट पर ही टांग दिए। लखनऊ में आयोजित युवा कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान की शुरुआत की। यह योजना प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। साइबर ठगों ने प्रोफेसर को टूर पैकेज का आकर्षक ऑफर दिखाकर 54,000 रुपए की धोखाधड़ी की। बुकिंग कंफर्म न होने पर उन्हें ठगी का पता चला। पीड़ित ने थाना हरि पर्वत में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी सरकार ने 23 जिलों के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लैब स्थापित करने की मंजूरी दी। छात्रों को AI कोडिंग सिखाने का नया मिशन शुरू। आगरा में डेंगू केस बढ़ने पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया अलर्ट जारी। सभी अस्पतालों में डेंगू वार्ड अनिवार्य। कानपुर में बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। लोकल पंचायत चुनाव को लेकर तनाव बढ़ा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लखनऊ में नई मिशन शक्ति स्कीम के तहत महिला ऑटो चालकों को निःशुल्क ड्राइविंग ट्रेनिंग और सुरक्षा टूल्स दिए जाएंगे। यूपी सरकार की नई रोजगार घर तक योजना शुरू। घर घर जाकर युवाओं को स्किल मैट्रिक्स और जॉब ऑफर दी जाएंगी। IIT कानपुर ने बनाया स्मार्ट ग्राउंड वाटर सेंसर। गांवों में जल स्तर मापने के लिए AI आधारित सिस्टम। पूर्वांचल में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम के कारण 4 दिन तक गोरखपुर समेत दर्जन भर जिलों में लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से आगामी दिनों में कुछ इलाकों में वज्रपात भी हो सकता है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और मानसून सक्रिय बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत उत्तर प्रदेश को हाल ही में 1,15,000 नए घरों की मंजूरी मिली है। इनमें सबसे ज्यादा लाभ बरेली और प्रयागराज जिलों को मिला है, जहां गरीब और मध्यम वर्ग के हजारों परिवारों को पक्के मकान मिलना तय हुआ है। अगस्त 2025 में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इस महीने बैंक ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगस्त में कुल 9 दिन बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। इसमें सभी रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार और प्रमुख त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं। नकद लेन देन, चेक क्लियरिंग या आरएन जैसी सेवाओं के लिए जरूरी काम समय रहते निपटा लें। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की खेल नीति और प्रोत्साहन योजनाओं से प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसे मेडल विजेता खिलाड़ियों को अब प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। काशी में नाग पंचमी पर नागकूप की पूजा धार्मिक महत्व रखती है। साथ ही शहर के विभिन्न अखाड़ों में पारंपरिक कुश्ती दंगल का भव्य आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय पहलवान उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। यह परंपरा काशी की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देती है। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अब महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री में अधिकतम 10 लाख तक की स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। शासनादेश जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग बच्चों को अब स्कूल आने जाने में मदद के लिए 600 रुपए प्रति माह का एस्कॉर्ट भत्ता मिलेगा। यह सहायता दृष्टिहीन, बौद्धिक रूप से दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त व JEIS प्रभावित बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत 10 महीने तक दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के एडेड कॉलेजों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से 5 अगस्त तक वेतन वितरण अधिनियम के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इसमें प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पद शामिल हैं। चयन आयोग जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। वृंदावन में संत प्रेमानंद जी ने आज के सामाजिक संबंधों पर चिंता जताते हुए कहा कि लिव इन जैसे रिश्ते समाज के लिए घातक बनते जा रहे हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी में प्रतिबद्धता की कमी पर सवाल उठाया। संत के बयान को लेकर विरोध भी सामने आया है।
खासकर महिलाओं से जुड़े उनके वक्तव्यों पर। उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में अब तक कुल सीटों का केवल 52.25% ही भरा गया है। 1,35,447 सीटों में से 70,781 पर ही दाखिले हुए हैं, जबकि 64,666 सीटें अभी खाली हैं। अगले चरण की प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू होगी। सीएम योगी संग बैठक के बाद कानपुर के विधायकों ने बताया कि दीपावली तक शहर की सड़कें दुरुस्त और चमकदार होंगी। जिले में कुल 5,005 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं पर सहमति बनी है, जिसे शहरवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। बरेली मंडल और लखनऊ में अब तक 1,13,000 से अधिक उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदला जा चुका है। जून में बदले गए मीटरों की प्रीपेड वैधता की तारीख अब नजदीक है। ऐसे में हजारों बिजली उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रायबरेली में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त एक शिक्षक को शिक्षा विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही अब तक मिले सभी वेतन और भुगतान को लौटाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण में अपनी भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने कर्मचारी संगठनों पर असामाजिक तत्वों का संरक्षण करने का आरोप लगाया। निजीकरण का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने लिया है। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा स्वीकृत है। अचलताल इलाके के एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक से साइबर ठगों ने मोबाइल में APK फाइल डाउनलोड करवा मोबाइल क्लोन बनाकर 27,20,000 रुपए की ठगी की। पुलिस ने शिकायत के बाद साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।